नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज मैं इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यहां पे आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती जिला सीतापुर की तरफ से कट ऑफ और जो काउंसलिंग डेट है वो जारी कर दी गई है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ किस सब्जेक्ट की चाहिए, किसको किसको काउंसलिंग में जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसके लिए भी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको हम लोग मिल के कम कर पाएँ, ठीक है। तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इसमें भ्रष्टाचार नहीं कम होगा। तो पहले मैं आपको कट ऑफ वगैरह दिखा देता हूँ डिटेल से, उसके बाद हम बात कर लेंगे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। जिस भी ज़िले से हैं आप इसको ज़रूर देखिए, और वहाँ पे जाने के बाद जिस भी ज़िले में आप काउंसलिंग के लिए जाएं, जो मैं बता रहा हूँ वो सभी को करना है। क्लियर है? तो चलिए पहले मैं आपको फटाफट इसकी जो कट ऑफ है वो डिटेल में सब कुछ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर 29/9/2023 का ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कट ऑफ के लिए। यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखेंगे कि जनपदीय समिति के निर्णय के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष 12 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। एक पद के लिए 12 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया के पद हेतु आहार महिला अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि निम्नवत है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, काउंसलिंग तिथि है 5 अक्टूबर 2023। उपस्थित होने का समय है 10 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान है विकास भवन सभागार सीतापुर, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। पूर्णकालिक शिक्षिका विषयवार कट ऑफ, अंशकालिक शिक्षिका विषयवार कट ऑफ और लेखाकार, ठीक है। तो इन लोगों का कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि इस पर सिर्फ आपका काउंसलिंग होना है, कोई भी इंटरव्यू इस पर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना किस सब्जेक्ट का है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए वर्ग यहाँ पे आपका जनरल हिंदी के लिए 45.88 कट ऑफ इन्होंने निर्धारित की है। तो जिस बहन का 45.88 से लेकर ऊपर है वो इस काउंसलिंग में जा सकती हैं। अंग्रेजी का कोई पद नहीं है। गणित के लिए जनरल का 39.23 गया है, ठीक है। तो इसमें जिसका भी कट ऑफ है वो अपना जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रेडी रहेंगे जनरल। अच्छा देखिए, बहुत से लोगों को हो सकता है कट ऑफ निकालना ना आ रहा हो, तो इसके लिए संपूर्ण वीडियो बना के मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग वो जाके देख लीजिएगा कट ऑफ निकालना कैसे है, ठीक है। फिर देखिए, विज्ञान के लिए आपका जो कट ऑफ गया है जनरल का 45.05, इसके नीचे वाले नहीं, 45.05 से लेकर ऊपर वाले जितने भी वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान का 44.55 जिसका कट ऑफ है वो ये जा सकते हैं, इसके ऊपर वाले सारे, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो हिंदी का कोई पद नहीं है। अंग्रेजी का एक पद, जिसमें अंग्रेजी का पद है उसमें 43.10 ओबीसी की कट ऑफ गई है, तो उस पर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग 43.10 से लेकर ऊपर तक जिसका हो जाए। गणित के लिए 49.95 गई है अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो 49.95 से लेकर इसके ऊपर वाले जितने भी वो सब जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, नीचे हम बात करेंगे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए हिंदी का कोई पद नहीं, अंग्रेजी का कोई पद नहीं। 40.44 गणित के लिए गई है। तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति वाले जिसका भी 40.44 से लेकर ऊपर तक है वो काउंसलिंग के लिए जा सकती हैं। सामाजिक विज्ञान में अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जात के लिए 41.95 गई है। इतने कट ऑफ से लेकर ऊपर वाले काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका विषयवार कट ऑफ। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा जनरल के लिए 45.21, ठीक है। फिर कंप्यूटर के लिए जनरल 43.89 और कला गृह शिल्प के लिए 39.57 और लेखाकार के लिए 20.71। ये कट ऑफ जिसके भी निकल रहे हैं यहाँ से लेकर ऊपर तक वाले सारे जो है काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, नीचे यहाँ पे लेखाकार के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का 22.98 गया है, तो वो कट ऑफ जिसका है 22.98 से लेकर ऊपर तक वो सभी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अन्य अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति शारीरिक शिक्षा के लिए 41.12 से लेकर ऊपर वाले सभी। फिर इसके बाद देखिए, कला और गृह शिल्प के लिए 41.40 इससे लेकर ऊपर वाले, और अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों कंप्यूटर के लिए 41.84 से लेकर ऊपर वाले जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से ये दोस्तों आपका हो गया इसके लिए काउंसलिंग का डेट, ठीक है। मैंने कट ऑफ बता दी है।
बाकी देखिए जो आपके सहायक रसोइयाँ वाले ये सारे जितने भी हैं आपके चौकीदार चपरासी के लिए, उनको 5 अक्टूबर को जाना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने डेट मेंशन कर दी है, 12 बजे से लेकर आपको विकास भवन सीतापुर में पहुँच जाना, ठीक है। तो इन लोगों का होगा आपका जो है काउंसलिंग, इनका होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। आपका मुख्य रसोई, सहायक रसोई, चपरासी और चौकीदार, इनका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे देखिए समस्त आहार महिला अभ्यर्थी, समस्त आहार महिला अभ्यर्थी, समस्त आहार महिला अभ्यर्थी और सहस आहार महिला अभ्यर्थी, चौकीदार, चपरासी, रसोइयाँ। अब देखिए इसमें बहुत से बहनें ऐसी होंगी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ लेकिन उनको नहीं पता। एक तो सबसे बड़ी इन्होंने इसमें कमी ये की है कि इन्होंने लिस्ट नहीं निकाली, जबकि इनको लिस्ट निकाल देना चाहिए था। जिसका फॉर्म सही था उनको काउंसलिंग के लिए पहुंचना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे पहुंचेंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और ऐसे भी पहुंचेंगे जिनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो ये परेशान करने वाली बात हो गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए उपयुक्त कट ऑफ मेरिट तक के शैक्षिक लेखाकार पद के आहार अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख, अन्य निवास आधार तथा आरक्षण की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की मूल अभिलेखों का मिलान दिनांक 5/10/2023 को 10 बजे शाम 4 बजे तक तथा चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया का साक्षात्कार दिनांक 5/10/2023 को अपराह्न 12 बजे से विकास भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। निर्धारित तिथि में मूल अभिलेख के मिलान एवं चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया के पदों पर साक्षात्कार हेतु उनके पते पर पत्र भी प्रेषित किया गया है। अतः मूल अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि में निम्न शर्तों के अधीन उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेषित पत्र कट ऑफ मूल अभिलेखों के मिलान हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु निर्गत है। चयन उपरांत नियुक्त पत्र अलग से प्रेषित किया जाएगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करी है कि जो भी फॉर्म आपके जो है गड़बड़ थे उनको रिजेक्ट किया गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखो इन्होंने कहा कि लेटर हमने भेजा, तो हो सकता है किसी का लेटर डाक वाक की वजह से लेट आए। और ये कॉल भी कर रहे हैं, कॉल भी की जा रही है जिनका वहाँ पे नाम लिस्ट में है ना। तो अब इस तरह से ये तो आपकी हो गई अपडेट। अब इस वीडियो को देखिए जो बहनें मेरी देख रही हैं उनके लिए एक विशेष सूचना ये है कि पहली बात तो आपको पूरा वीडियो देखना अंत तक, उसमें दोस्तों आपको विशेष जानकारी दी गई है ताकि आप कोई गलती ना करें। दूसरी बात, मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया हुआ है सभी के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में पहले से बहुत से बहनें जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी जो है ग्रुप से मिलती रहे। जैसे कि कहीं कहीं की जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन हो सकता है वो बहन उस डिस्ट्रिक्ट हो तो उसको जानकारी हो और वो ग्रुप में शेयर कर दे तो सभी को पता चल पाए, है ना। दूसरी बात है, अगर आपको ये कटिंग देखना तो देखिए हिंदुस्तान पेपर में आपका निकला हुआ है, आज की डेट में आप लोग देख सकती हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको दोस्तों कट ऑफ वगैरह यहाँ पे और डेट वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब देखिए जो कट ऑफ के अंतर्गत हैं वो लोग इसमें ज़रूर जाएं। वहाँ आपको जाना है काउंसलिंग में, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है ताकि गड़बड़ी न हो, और अगर गड़बड़ी हो तो पकड़ में आ जाए, ठीक। जब आप वहाँ जाएंगे तो देखिए इन्होंने कोई लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं की है, ना तो इन्होंने कहीं न्यूज़पेपर में निकाला है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, बता दिया कि इतने कट ऑफ वालों को हम बुला रहे हैं, ठीक। अब इतने कट ऑफ वालों में 10 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 50 लोग भी हो सकते हैं, क्लियर है। लेकिन इसमें सेलेक्ट तो जो जितने पोस्ट है उतने लोगों को ही होना है। तो इसके लिए करना क्या है, जब आप लोग जाएंगे तो जिस सब्जेक्ट से होंगी उस सब्जेक्ट में कितने लोग वहाँ पे काउंसलिंग के लिए गए हैं उनका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। चाहे फ़ोटो खींच लीजिएगा या लिस्ट की प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उम्मीद है लिस्ट लगी होगी तो उसकी फ़ोटो क्लियर खींचिएगा। जिस भी आप सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट में, चाहे वो जनरल में हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, पूरी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप जैसे कल या परसों गई लिस्ट से आपने फ़ोटो खींच ली तो पता रहेगा कि किस कैंडिडेट का कितना % है, ठीक। उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। मान लीजिए आपका नंबर ज़्यादा है और कम वाले का सिलेक्शन हो गया, तो आपको पता कैसे चल पाएगा कि उसका कितना % हो सकता है, उसका % वो लोग बढ़ा दें। में भी ऐसा होता नहीं लेकिन हो सकता है। तो मैच कैसे कराएंगे, अगर आपके पास पुराना डेटा होगा तो आप मैच करा पाएंगे कि हाँ इसका % कम था या ज़्यादा था। मेरी बात को आप लोग समझ गई होंगी ध्यान से। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जिस भी भर्ती के लिए जा रही हैं, उस सब्जेक्ट का आपके पास पूरा लिस्ट
होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक पूरी यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती उस ज़िले की, तब तक आपको रखना है। दूसरी बात, जिस भी ज़िले में जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग ज़रूर ले आइएगा, ठीक है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जानकारी हमारे पास आए, हम आपको शेयर कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे जब ऑफिस वाले जानकारी बाहर नहीं शेयर करते हैं तो मनोज सर आपको कैसे बताएंगे? आप बताइए। जब जानकारी आती है तो मैं शेयर करता हूँ, नहीं आ पाती है तो हम लोग भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का आदमी तो हूँ नहीं। अगर डिपार्टमेंट वाले जो जानकारी बाहर लीक ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चल पाएगा? तो ऐसा ही समझ लीजिए, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं उनको सही करेंगे तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो सकता है। क्लियर है? मेरी बात को आप लोग समझ गई होंगी, आई होप। तो आप लोग फटाफट सब कुछ कंप्लीट करके जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप लोग काउंसलिंग में जाइए और लिस्ट की फ़ोटो आपको ज़रूर खींच लेना है, और प्लस वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑफिस से ले लेना, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है उस पर ज़रूर जुड़िएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां आके आप लोग जुड़ लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की जानकारियां जो है ऑल यूपी होती रहें, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।